से इंट्रोज नहीं करता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो पृथ्वी में 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा। इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुंदर है, लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। हम सब ये जानते नहीं थे, लेकिन अगले 7 दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होने वाला था। ये बहुत बुरा आइडिया था। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैंप नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा, मैं इसे ठीक जगह कहूँ। कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियाँ लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सर्वाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। हाँ। रात का खाना खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था ये बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। Oh God, मेरा सर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? ये गुफा 2.5 किलोमीटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे हैं। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना है। हमने जोल, हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुंच सके। केव, 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 केव। चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरुआत में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना। ऑफ कोर्स, बिना अपनी जान गंवाए। ओह माय गॉश, ये तो बहुत गहरा है। तुमने अब तक कुछ नहीं देखा। हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पेट अंदर कर लो। यहाँ मामला टाइट होने वाला है। मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा। गुफा की खोज का दिलचस्प हिस्सा ये है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से फिट हो पाते हो। ओह माय गॉड, यहाँ जगह बहुत कम है। और कभी कभी आप एक बड़े से चेम्बर में होते हो, इतना बड़ा कि हमें इसे देखने के लिए ये करना पड़ा। ओह माय गॉड, अब मैं देख पा रहा हूँ। मजा आ गया। ये कितनी चमकदार है। देखो तो ये कितना शानदार है। रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकता। मैं तो अंधा हो रहा हूँ। ओ नहीं, ओ नहीं। सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। रास्ता दिखाओ। और इसी तरह हम आगे बढ़े। संभल के। यहाँ पकड़ने के लिए एक हैंडल है इधर, और फिर तुम आसानी से अपने पैर को यहाँ रख सकते हो। इस तरह? हाँ, परफेक्ट। जोल, सबसे अच्छा केव गाइड। अब तक सब जिंदा हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। क्या? ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनने होंगे। हम सब तैरने वाले हैं। कल मैक और कार्ल इसके बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। वेट सूट ही एक तरीका है जिससे हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये जिंदगी में एक ही बार करने मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तुम मर जाते हो, समझे? गुफा के अंत तक पहुंचने के लिए हमें इस नदी में कूदना होगा। धीरे धीरे चलो, इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं नदी में जा रहा हूँ। ध्यान से लेफ्ट साइड की दीवारों को फॉलो करो। ये बहुत ठंडा है। तुम कर लोगे जिमी। पता नहीं मैं फिट हो पाऊंगा या नहीं। जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, इसको करना पागलपन है। ये कितना ठंडा है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में डूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन था। कार्ल, चलो। मुझे डर लग रहा है ब्रो। तुम कर सकते हो। जारी रखो। देखो ये कितना मुश्किल है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था, पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने ये कुछ नहीं। हमने कर दिया। बॉय, हम 10% काम पूरा कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये बस एडवेंचर की शुरुआत है और अंत तक पहुंचने के लिए अभी 2 किलोमीटर बाकी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है, इसलिए मैं हमारे लिए एक आरामदायक जगह बना रहा हूँ ताकि हम सूखे रहें। मुझे असहमत हूँ। तुम सेफ्टी एक्सपर्ट से असहमत नहीं हो सकते। फिर भी मैं असहमत हूँ। जो भी हो, हमें इनकी बात माननी होगी। हमने फिल्म बनाने और फ्लेयर के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद कर दिया, इस हद तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा। शॉन, हम वापस आ गए। जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया? उम्मीद है कि अब कोई गीला नहीं होगा। मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक की। हाँ, ये शानदार है ना? अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही पार कर पाए, लेकिन भरोसा रखना और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। तीसरा दिन बहुत मजेदार था। मैं आपसे कल मिलता हूँ। हमारी तीसरी और बुरी रात के बाद
अगली सुबह हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी। एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच सकती है। हाँ, शावर लेना सच में शानदार होगा। मैंने शावर नहीं लिया है 3-4 दिनों से। जैसा कि आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है। नदी के तल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहां से हमने शुरू किया था। Oh my God! मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मेरा सर पूरी तरह से रुको, जम गया हम है। अपना सिर सुखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आजा, ड्रोन। रुको रुको, ये एक्चुअली काम कर रहा है। हाँ, ये काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो हेयर ड्रायर की क्या जरूरत। और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे। ये क्या है जोल? ये गुफा का मैप है। पिछली बार हमें तेज बहाव की वजह से रुकना पड़ा था, लेकिन बारिश धीमी हो गई है, इसलिए हमें कल गुफा के अंत तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। पहले हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा, बड़े चट्टानों से कूदना होगा और खुरदरी पत्थरों से बचना होगा। और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खूबसूरत ग्लो वॉर्म चेम्बर तक पहुंच पाएंगे। हमें मत बताना कि वो अरे, कैसा ऐसा दिखता कुछ है। नहीं वो है। हमारा सरप्राइज होगा। तुम्हें लगता है हम ये कर पाएंगे? वो नहीं, ये सब अभी मत सोचो, हम कर सकते हैं। कल की अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद हमने आराम किया और अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए फेस्टिवल स्मोर्स बनाए। सब लोग चीयर्स। हम पूरी गुफा की खोज करने वाले हैं। कल मिलते हैं। तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की और कल की एडवेंचर यानी गुफा के अंत तक जाने की तैयारी की। हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की वजह से हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। ये पानी ठंडा है। बिल्कुल कल की तरह। शाबाश। और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सर्वाइवल एक्सपर्ट को भी लाए। तीसरे दिन हमें यहीं पर रुकना पड़ा था। अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है। बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पर। अब मैं अपना पैर यहाँ रखूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओह yeah! केविंग जितना सोचा उससे ज्यादा मुश्किल तुम है। अंदाजा लगा सकते हो कि ये नदी कितनी ताकतवर है। इसने पूरा गुफा बनाया है। और हम गुफा जितने ताकतवर नहीं मैं है। तो मुश्किल से इंसान जितना ताकतवर हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि इस एडवेंचर को काल लीड नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जोल है जो एवेंजर्स से कम नहीं। और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चट्टान से कूद कर दिखाया। ओह माय गॉड, तुम पागल हो। कौन है जो थोड़ा पागल है? कोई तो है जो करना चाहता होगा। मैं पागल हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है। क्या बोल रहे हो? मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त। 3, 2, 1। क्या तुम ये करोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुंचेंगे। ओह माय गॉड। हमेशा हम पानी के बहाव के उल्टा ही क्यों जाते हैं? मैं शायद इसमें बह जाऊँ। मुझे शायद हार ही मान लेनी चाहिए। पानी के नीचे नुकीले पत्थर हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते तो संभल कर चलना। ओह माय गॉड, पानी और गहरा हो रहा है। मैं नहीं कर सकता। मुझे पैर किसी चीज पर रखने होंगे। और भी अंधेरी, टाइट और खतरनाक हो गई, जिससे हमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुंच पाएंगे। मैं थक गया। हम आखिरकार ग्लो वर्म चेम्बर तक पहुंच ही गए। यार, हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। तो ठीक है टीम, ग्लो वॉर्म चेम्बर में आपका स्वागत है। क्या बात है। ये कमाल का है। दोस्तों, ये धरती जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो रोशनी आप यहाँ देख रहे हैं वो असल में छोटे छोटे बायोल्यूमिनेसेंट ग्लो वर्म्स से बनती है। ये तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लग रहा है। वाओ, इस पल ने और इस व्यू ने सच में हमारे ट्रैक को सैटिस्फाइंग बना दिया है। ग्लो वर्म्स तक पहुंचना वाकई ट्रिप के लायक था, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमें बेस कैंप तक वापस जाना था। डे 6 शुरू हो गई। वापसी का सफर बहुत आसान है क्योंकि हम बस धारा के साथ बह रहे हैं। क्योंकि आप पहले ही सफर देख चुके हैं, हम वापसी का सफर जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन सच में ये पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला। वापस पहुंचने से पहले हमारा 6ठा दिन शुरू हो गया था। शान, कैसे हो दोस्तों? मुझे तुम सब की चिंता हो रही थी। फाइनली हम आ गए। चलो चलते हैं। हमारे पास आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने और कुछ खाना खाने की ही एनर्जी बची थी। ये बहुत ही रोमांचक दिन था। मैं आप सबसे कल मिलता हूँ। इतनी लंबी और थका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। चलो यहाँ से निकलते हैं। और गुफा के शुरुआत में वापस पहुँचने के बाद बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है। निपटा लिया है तो चलो चलते हैं। 7 लंबे दिनों के बाद हम आखिरकार घर जा रहे हैं।